संध्या का समय था, जब आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों में रंगा हुआ था। सूर्यदेव अपने 7 अश्वों वाले रथ पर धीरे धीरे पश्चिम की ओर उतर रहे थे और उनकी अंतिम किरणें बादलों के किनारों को आग के लपटों सा चमका रही थीं। ठंडी सुगंधित हवा खेतों और जंगलों से गुजरती हुई एक अजीब सी शांति फैला रही थी। इसी समय मंगलपुर की ओर तेज रफ्तार से 2 घोड़े दौड़ते चले आ रहे थे। एक पर सवार थे स्वयं मंगलपुर के राजा चंद्रसेन और दूसरे पर उनके चतुर और निष्ठावान महामंत्री शिशुपाल। दोनों चाहते थे कि अंधेरा छाने से पहले राजधानी तक जरूर पहुंच जाएं। चंद्रसेन का स्वभाव था कि वे अक्सर साधारण वेश में अपने राज्य का भ्रमण करते, प्रजा की हालत जानने के लिए सीधे गांव-गांव और गली-गली निकल पड़ते। कोई दुखी दिखता तो उसका हाल पूछते और फिर अगली ही सुबह उसके संकट का निवारण हो जाता। यही कारण था कि प्रजा उन्हें राजा नहीं बल्कि अपने रक्षक के रूप में देखती थी। मंगलपुर में न चोरी का भय था, न डाकुओं का आतंक। लोग रात को निश्चिंत सोते थे। किंतु आज सुबह की खबर कुछ अलग ही थी। एक दूत घबराया हुआ आया और बोला, महाराज, उत्तरी सीमा के पास कुछ निर्दयी लुटेरे किसानों के पशु और अनाज छीन रहे हैं। ये सुनते ही चंद्रसेन ने देर न की। फिर शिशुपाल और 10 सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और ऐसे प्रहार किए कि लुटेरों के घमंड के परखच्चे उड़ गए। भयभीत होकर वे जंगल की अंधेरी राहों में भाग निकले। राजा ने घायल किसानों की देखभाल के लिए सैनिक वहीं छोड़ दिए और स्वयं मंत्री के साथ वापस राजधानी की ओर लौट चले। लेकिन इस बार उनकी आंखों में हल्की सी चिंता भी थी, मानो वे किसी अनदेखे तूफान के आने का आभास पा चुके हों। राजधानी से मात्र 5 मील दूर राजा चंद्रसेन और महामंत्री शिशुपाल के घोड़े हवा को चीरते हुए दौड़ रहे थे कि अचानक दोनों घोड़े हिनहिनाकर ठिठक गए, मानो सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। अगले ही पल उनके पिछले पैर जमीन पर टिके रहे, जबकि आगे के पैर हवा में उठकर जोर से मिट्टी पर पटकने लगे। और तब राजा की पैनी निगाहों ने देखा कि राह के बीचों बीच एक विशालकाय नाग अपना फन फैलाए जमीन पर पड़ा है। वो मरा हुआ लग रहा था और उसके मुख से निकली एक चमकदार दिव्यमणि धूप में ऐसे चमक रही है मानो भीतर से प्रकाश फूट रहा हो। राजा के चेहरे पर दया उतर आई। अरे, नागलोक के वीर योद्धा की ऐसी दुर्गति! किस पापी ने इसका प्राण हर लिया? शिशुपाल ने भारी स्वर में सहमति जताई। महाराज, हमारे राज्य में ऐसा पाप पहले कभी नहीं हुआ। चंद्रसेन की भौवें सिकुड़ गईं। अब हम क्या करें? शिशुपाल ने तुरंत उत्तर दिया। महाराज, इसे जीवन दान दीजिए। आपको तो संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त है। ये अवसर है उस चमत्कार को साकार करने का। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर संदेह भरे स्वर ने बोले, मगर ये विषधर है। लोग तो इसे मारना ही सही मानते हैं, फिर क्या इसे जीवित करना उचित होगा? शिशुपाल ने दृढ़ता से कहा। महाराज, स्वयं भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को संजीवनी देकर पुनर्जीवित किया था। अच्छे के रूप में दिखने वाले कई बार छलिया और विश्वासघाती होते हैं, और जिन्हें हम बुरा मानते हैं उनमें भी कृतज्ञता और भलाई छिपी होती है। समय पर बुरे को जीवन दान देना भी महान पुण्य माना गया है। मेरी राय में आज आप अपने मंत्र का प्रयोग करें और देखिए, जब ये जीव फिर से श्वास लेगा तो आपके अपने मन को जो संतोष मिलेगा वो किसी विजय से कम नहीं होगा। मंत्री शिशुपाल के बार बार के आग्रह के आगे आखिरकार राजा चंद्रसेन भी मान गए। कुछ क्षण तक वे गहरी सोच में फिर घोड़े से उतरकर धीरे धीरे मृत नाग के पास पहुंचे। उनके पीछे पीछे शिशुपाल भी आ खड़ा हुआ। राजा ने कुछ दूरी से संजीवनी मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी आवाज गंभीर और धीमी लय में हवा में गूंज रही थी, पर बार बार के प्रयास के बावजूद नाग के निर्जीव शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। मंत्र का असर न होने पर राजा के चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं उभर आई और भीतर ही भीतर उन पर खींच भी होने लगी। मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? आज ऐसा क्या विशेष है? उनके मन में निराशा उतर आई। तभी शिशुपाल बोला, महाराज, लगता है आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र दिया है। ऐसे गुरु पर क्या विश्वास? ये सुनकर राजा की भौवें तन गईं। नहीं शिशुपाल, मेरे गुरु और इस महामंत्र पर कभी संदेह मत करना, ये पाप है। शिशुपाल ने फिर तर्क दिया। तो और किस तरह मानूं? आप खुद देखिए, नाग अब तक जीवित नहीं हुआ। ये बात राजा को भीतर तक चुभ गई। मैंने ये काम स्वीकार किया है तो इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अगर संजीवनी का असर नहीं हुआ तो अब मैं शव प्रवेश मंत्र का प्रयोग करूंगा और तब तुम स्वयं देखोगे मेरे गुरु की शक्ति। शिशुपाल ने समझाने की कोशिश की। महाराज, रात हो रही है, इसे छोड़िए और चलिए। लेकिन राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, तुम बस मेरी देह संभालो, मैं अपनी आत्मा इस नाग देह में प्रवेश कराता हूं। जैसे ही ये चलने लगेगा मैं तुरंत अपनी आत्मा वापस अपने शरीर में ले आऊंगा। अनिच्छा से शिशुपाल ने सहमति दी। राजा ने आंखें मूंद कर पर शव प्रवेश मंत्र का जाप शुरू किया और कुछ ही देर में उनका अपना शरीर ढीला होकर निश्चल हो गया, मानो प्राण उसमें से निकल गए हों। उसी क्षण मृत नाग की देह में हरकत हुई
उसकी चमकदार आंखें खुलीं और अगले ही पल उसने तेजी से अपना फन ऊंचा उठा लिया। जैसे ही राजा की आत्मा नागदेह में प्रविष्ट हुई, उसी क्षण मंत्री शिशुपाल ने अपनी आत्मा राजा के शरीर में डाल दी और अपने ही शव को तलवार से कई टुकड़ों में काट डाला। अब स्थिति ये थी कि राजा की आत्मा विषधर नाग के शरीर में कैद थी और मंत्री की आत्मा राजा के शरीर में। राजदेहधारी मंत्री जोर जोर से हंस पड़ा। राजा, मैं बरसों से इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था और आज मेरी वो मुराद पूरी हो गई। अब राज सिंहासन और वैभव का सुख मैं भोगूंगा और तू जा, जंगलों में या नागलोक में जो सुख मिले वही भोग। ये सुनते ही सर्पदेहधारी राजा ने क्रोध से फुफकार भरते हुए कहा, दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया है, पर याद रख, इस विश्वासघात का बदला मैं जरूर लूंगा। अपना शरीर मैं वापस पाऊंगा और देखता हूं तू कहां तक बचता है। शिशुपाल ने तलवार ताने हुए गुर्राकर चेतावनी दी, 1 इंच भी आगे बढ़ा या फन उठाया तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तुझे जीवन दान दे रहा हूं, इसे अपना सौभाग्य समझ और यहां से दफा हो जा। राजा क्रोध में फन पटक पटक कर जमीन को हिला देने लगा, पर शिशुपाल व्यंग से हंस पड़ा। तू सोचता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता है, यह तेरी भूल थी। जिस समय तू नाग पर वो मंत्र फूंक रहा था, मैं उसी पल उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था, इसलिए तेरी सारी कोशिश बेकार गई। और ये भी समझ रखा था कि परशव प्रवेश का ज्ञान सिर्फ तुझे है, ये भी तेरी भारी भूल थी। जब तेरे गुरु अलकनंद तुझे ये विद्या सिखा रहे थे, तब मेरे पिता भी मुझे उसी गुप्त स्थान पर ले जाते थे। सो ये मंत्र भी मुझे उतनी ही गहराई से आता है जितना तुझे, बल्कि शायद तुझसे भी बेहतर, क्योंकि मंत्री पर सरस्वती की कृपा राजा से कहीं अधिक होती है। अब जा और अपनी जान बचाकर यहां से कहीं दूर भाग जा, नहीं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नागराज भीतर ही भीतर सोचने लगा कि इस कपटी के तलवार से कटकर मरने से तो कहीं अच्छा है कि किसी भी हाल में जिंदा रहा जाए, चाहे नागलोक में ही क्यों न जाना पड़े। यही सोचकर क्रोध में फन पटक पटक कर वो पास की घास में सड़क गया, पर जाते जाते उसकी आत्मा शिशुपाल को कोसते हुए गरजी, कपटी, नीच, इस दुष्ट कर्म का फल तुझे एक दिन भुगतना पड़ेगा। उधर राजा की देह में समाया मंत्री शिशुपाल घोड़े पर सवार राजधानी की ओर दौड़ रहा था। चेहरे पर विजय की चमक थी, मन में 1000 ख्वाब उमड़ रहे थे। राजा को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाकर अब न कोई डर बचा, न कोई बाधा। अब वो जीवन भर सिंहासन और ऐश्वर्य का सुख भोगेगा। मंगलपुर का विशाल साम्राज्य उसकी मुट्ठी में होगा और एक एक प्रजा उसके इशारे पर नाचेगी। इन मीठी कल्पनाओं में डूबा वो खुद को मानो सारी पृथ्वी का स्वामी महसूस कर रहा था। घोड़े की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, दूसरे घोड़े की लगाम भी उसने एक हाथ में थाम रखी थी। नीले आकाश में तारे चमक रहे थे, चारों ओर अंधेरा था और जंगल की साएं साएं के बीच उसे अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में वो संगदिल मंत्री राजा का रूप धरकर राजधानी के फाटकों पर पहुंचा। तोपों की सलामी उठाकर सब रोकते हुए गंभीर स्वर में घोषणा की, आज बड़ी दुख की घड़ी है। मैं और मेरे प्रिय मंत्री शिशुपाल लुटेरों को खदेड़ते हुए लौट रहे थे कि खंडाले के घने जंगल में खूंखार शेर ने अचानक छलांग लगाकर शिशुपाल को मार डाला। भाग्य से मैं उसके पंजों से बच निकला, पर मन इस दुर्घटना से बहुत दुखी है। आज से 10 दिन राज्य में शोक रहेगा, झंडे झुका दिए जाएं और खजाने से 100 सोने की मोहरें उसके शोकाकुल परिवार को दी जाएं। ये कहते हुए उसने राजा चंद्रसेन की हूबहू आवाज और भाव से दुख का नाटक किया, और क्योंकि वस्त्र भी राजा के ही थे, किसी को रत्ती भर भी संदेह न हुआ। फिर वो भारी कदमों से मानो थका और दुखी हो महल के भीतर चला गया। मंत्री की मृत्यु का शोक संदेश पल भर में पूरे राज्य में फैल गया। महल का झंडा झुका दिया गया। राजदूत, दास दासियां और सारे दरबारी गहरे दुख में डूब गए। तभी जब शिशुपाल राजा का रूप धरकर महल में प्रवेश कर रहा था, रानी कंचना स्वर्ण थाल में आरती लिए स्वागत को आई, पर उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रानी का कंच भारी था। महाराज, इतना दुखी मत होइए। शिशुपाल ने राजा की आवाज में बनावटी रोष से कहा, मेरा प्यारा मंत्री बेमौत मरा है और तुम कहती हो कि मैं दुखी न हूं। रानी ने शांत स्वर में समझाया, महाराज, दुख किसे नहीं है, पर भगवान ने आपके प्राण बचाए, मेरा सुहाग सुरक्षित रखा, मुझे आरती उतारने दीजिए। पर उसने निराशा भाव से कहा, नहीं, अभी मेरा चित्त ठीक नहीं, मुझे अकेला रहने दो। कहकर वो रानी की विनती को अनसुना करते हुए सीधे राजा के कक्ष में चला गया। रानी चुपचाप अपने कक्ष में लौटी। उसका दिल भी राजा के इस शोक से भारी हो गया। आधी रात थी, कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। रानी पलंग पर लेटी भगवान से प्रार्थना करती हुई सो गई। अभी आधा घंटा भी न बीता था कि अचानक एक गंभीर अदृश्य स्वर उसके कानों में गूंजा, कंचना, उठ, दूर चली जा,
तेरा सुहाग खतरे में है। जो राजा तेरे सामने है वो शैतान शिशुपाल है, असली राजा चंद्रसेन नहीं। इस दुष्ट ने तेरे पति को धोखा देकर उसकी देह धारण की है। असली राजा इस समय सर्प के रूप में है और अदृश्य होकर तुझसे ये कह रहा है, समय आने पर सब प्रकट होगा। अभी तुरंत निकल जा और भगवान का नाम लेकर कहीं चली जा और तपस्या कर। रानी हड़बड़ाकर उठ बैठी, सारा शरीर पसीने से भीगा। आंखें कमरे में इधर उधर दौड़ाने लगीं, पर ना कोई दिखा, ना कोई आहट। दीपक वैसा ही जल रहा था, महल वैसा ही शांत था, पर उसके भीतर घबराहट और भय की लहर दौड़ गई। वो तुरंत उठी, पास के कमरे में गई और अपनी विश्वास पात्र दासी चंचला को जगाकर कान में कुछ कहा। दोनों ने चुपचाप जरूरी वस्त्राभूषण समेटे और भरी रात महल के पिछवाड़े के रास्ते से निकल पड़ी। चारों ओर काली रात का गहरा सन्नाटा पसरा था। पूरा राजमहल नींद में डूबा पड़ा था। बस कहीं दूर से किसी के खांसने की आवाज आई और फिर एक कुत्ते के भौंकने की, जिसने उस खामोशी को चीर दिया। आवाज सुनकर रानी कंचना और दासी चंचना सहम कर ठिठक गईं। फिर दबे पांव एक गुप्त रास्ते से निकलकर तेजी से जंगल की ओर बढ़ीं। वे चलती रहीं और चलते चलते सुबह हो गई। पूरब में हल्की लालिमा फैलने लगी। मुर्गे की बांग ने सुबह का ऐलान किया। एक नदी के किनारे वे रुकीं, ठंडे पानी से मुंह हाथ धोए, थोड़े फल खाए और गहरी सांस ली। वहां पर उन्होंने अपने वस्त्र और रूप बदल लिए और फिर झाड़ियों, गड्ढों, कंटीले रास्तों से गुजरती, गिरती पड़ती फिर आगे बढ़ने लगीं। जंगल में किसी भी कोने से जरा सी आहट आती तो वे किसी चट्टान या पेड़ के पीछे छिप जातीं और जब लगता खतरा टल गया तभी कदम बढ़ातीं। दोपहर तक वे भयानक जंगल पार कर एक पहाड़ी के उस पार पहुंची, जहां एक सुनसान टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। थकान से चूर वे मंदिर के भीतर जमीन पर लेट गईं और कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब गईं। इधर महल में भोर होते ही हड़कंप मच गया। रानी कंचना गायब हो गई। दास दासियां घबराकर इधर उधर दौड़ने लगीं। खबर जब शिशुपाल के कानों में पड़ी तो वो हक्का बक्का रह गया। क्या कहते हो? वो गरजा। एक दासी कांपते हुए बोली, ये सच है महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह चिल्लाया। तभी एक और दास डरते डरते बोला, महाराज, रानी के साथ दासी चंचला भी चली गई, दोनों का कोई पता नहीं। शिशुपाल का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। तो मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ पूरे राज्य का कोना कोना छान मारो। आज ही रानी को ढूंढ लाओ, नहीं तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये भी ऐलान कर दो, जो रानी को ढूंढ लाएगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। सारे राज्य में दूत फैल गए। मंदिर, बगीचे, तालाब, कुएं, एक एक जगह छान मारी गई, मगर रानी कंचना का कहीं नामो निशान नहीं मिला। दिन ढलकर शाम हो गई और राजमहल में बैठे शिशुपाल के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें खिंच आईं। वो मन ही मन बुदबुदाया, ये कैसे हुआ? क्या रानी को मेरे किसी गुप्त रहस्य की भनक तो नहीं मिल गई? नहीं, उसे कौन बताएगा? मगर फिर वो अचानक चुपचाप महल से कैसे चली गई? उसके मन में डरावने ख्यालों का सैलाब उमड़ पड़ा, मानो उसकी सारी योजनाओं की नींव ही हिल गई हो। उसे लगने लगा जैसे शुरुआत ही अशुभ हो गई हो। रानी की तलाश कई दिनों तक चलती रही और पर कहीं पता न चला और शिशुपाल की बेचैनी हर रोज बढ़ती चली गई। उधर दूसरी तरफ जंगल के उस सुनसान खंडहर में रानी कंचना और दासी चंचला गहरी नींद में थीं कि दोपहर में उनकी आंख खुली और जो देखा उससे सांसें थम सी गईं। वे दर्जनों नरभक्षियों से घिरी हुई थीं। उनके काले सलेटी चेहरे, लाल लाल आंखें, बिखरे बाल और होंठों पर भयानक मुस्कान देख वे सिहर गईं और अगले ही पल एक चीख के साथ बेहोश हो गई। चारों ओर ढोल थाप और नाच गाने का शोर गूंज रहा था। गिरोह आज बेहद खुश था। आखिर बहुत समय बाद उन्हें इंसानी मांस का ताजा शिकार मिला था। सरदार ने आदेश दिया, इन्हें अड्डे पर ले चलो। भीड़ ने ताली बजाकर उछलकर उसका स्वागत किया। मदिरा से मतवाले, चेहरे पर वहशी खुशी लिए सब इस सोच में मग्न थे कि जल्द ही ये शिकार देवी के सामने बलि चढ़ेगा। उस गिरोह का ये पुराना नियम था कि पहले कैदी को अच्छा खाना पीना देकर तंदुरुस्त किया जाता, फिर देवी के आगे उसकी बलि चढ़ाई जाती। देवी को थोड़ा प्रसाद चढ़ाकर बाकी का मांस पूरे दल में बांट दिया जाता था। इसलिए सरदार ने तुरंत पहरे कड़े करने, कुछ लोगों को उन पर निगाह रखने के लिए और बलि के दिन तक उन्हें खूब खिलाने पिलाने का हुक्म दे दिया। रानी कंचना के मन पर उस समय डर और दुख की गहरी छाया छा गई, जब से उसने सरदार के उन नौकरों के मुंह से सुना कि वे उन दोनों को देवी के सामने बलि चढ़ाने वाले हैं।
तभी से उसके भीतर बार बार यही विचार कौंध रहा था कि अब जीवन की अंतिम घड़ी पास आ गई है। उसे लग रहा था मानो किस्मत ने उसके साथ कोई क्रूर मजाक किया हो। राजमहल से निकलकर उसने अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए और यहां आकर नरभक्षियों के घेरे में फंस गई। वाह रे भाग्य! कुएं से निकली, खाई में गिर पड़ी। हे भगवान, न जाने अब अपने पति से कब मिलन होगा। वे किस हाल में होंगे, क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे। उधर नागदेहधारी राजा चंद्रसेन रात के सन्नाटे में अपना फन पटकता हुआ थके कदमों से चलते चलते जंगल के एक पुराने बरगद के नीचे घास पत्तों में दुबक कर बैठ गया। उसके दिल में कपटी मंत्री शिशुपाल के लिए क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, पर वह विवश था। सोचता कि जाकर उस दुष्ट को डंस ले, मगर फिर समझ आता कि ऐसा करने से शिशुपाल का शरीर तो नष्ट हो जाएगा, पर उसकी आत्मा विषधर देह में भी नहीं ठहरेगी और न वह नीच की देह में लौट सकेगी। तब न वह सर्प रह पाएगा, न मनुष्य। ऊपर से ये भी ख्याल आया कि नागलोक का कोई भी प्राणी रात के अंधेरे में इस तरह चुपके से प्रहार करे, ये शोभा नहीं देता। लंबे विचार मंथन के बाद उसने ठान लिया, जो कुछ हुआ उसे भोगना ही होगा, मगर मेरी प्रिय कंचना, उसका क्या होगा। जैसे ही रानी की याद आई, उसकी आत्मा तड़प उठी और वह आधी रात को अपना सर्प शरीर छोड़कर अदृश्य रूप में रानी के पास जा पहुंचा। उसने जल्दबाजी में सब कुछ कहकर उसे सावधान किया ताकि वह तुरंत राजमहल छोड़कर अपने सुहाग की रक्षा कर सके। फिर वह लौटकर अपने नाग शरीर में समा गया और वहीं पत्तों में छिपकर बैठ गया। भूख से बदन कांप रहा था, पर उस गुप्त अंधेरे में कुछ करना मुमकिन न था। थोड़ी ही देर बाद पूरब की तरफ हल्की सी लाली फैलने लगी। बरगद के नीचे घास पत्तों की ढेरी में दुबका राजा चंद्रसेन धीरे धीरे सिर बाहर निकालकर चारों ओर देखने लगा। सारा जंगल धुंधलके में लिपटा था, चारों तरफ सन्नाटा, कोई भी शिकार नजर नहीं आया। भूख के बावजूद उसका मन इधर उधर भटककर खुराक खोजने को तैयार नहीं हुआ और वह फिर उसी पत्तों के ढेर में सिर छुपाकर निश्चल पड़ा रहा, जैसे हर पल उसके लिए किसी ऊंचे कठिन पहाड़ पर चढ़ने जैसा भारी हो। काफी देर बाद सूरज की सुनहरी किरणें टपकीं और ऊपर बरगद की डालियों पर बैठे पक्षी तरह तरह की बोलियों में चहकने लगे। राजा चंद्रसेन, जो हर पक्षी की भाषा भली भांति समझता था, उन आवाजों में जैसे कोई अपना कुछ सुना रहा हो। उसका मन हल्का हुआ, कान लगाकर सुनता रहा। तभी तोतों की कर्कश सी पर चहकते हुई आवाज आई। एक तोता बड़े उत्साह में कह रहा था, अरे भाई, चंद्रपुर के दयालु राजा शीलभद्र का क्या कहना। कल उनके राज्य में कितना धूमधाम से त्योहार मना, दान, महायज्ञ और हर जीव को भरपेट भोजन। हजारों पक्षी जमा हुए थे, हम भी वहीं से खा पी कर लौट रहे हैं। दूसरा तोता हैरानी से बोला, अच्छा। तो पहला फिर कह उठा, हाँ, पर दो तोते बड़े कपटी निकले, साथियों को छोड़ आगे निकल गए। हमने तय किया उन्हें सजा जरूर देंगे। एक ने माफी मांग ली, पर दूसरा अकड़ू खा तो हम सब उस पर टूट पड़े और उसकी हालत खराब कर दी। वह घायल होकर नीचे जा गिरा। ये सुनते ही एक तोता करुणा से भरकर बोला, अरे रे, ये क्या किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बेचारा किस हाल में है, कहाँ पड़ा हुआ है। जवाब आया, खुद देख लो, वो सामने वाली डाल पर। और सबकी नजर उस ओर गई जहां एक घायल तोता बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। पंख जगह जगह से टूटे और जो बचे खुचे पर थे उन पर लाल लाल खून के धब्बे चमक रहे थे, जैसे कभी भी वे डाल से छूटकर नीचे गिर पड़ेगा। अरे, ये तो सचमुच बहुत बुरी तरह घायल है, जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, एक तोते ने करुणा से कहा। लेकिन पहला तोता हल्की सी हंसी में बोला, तो डर किस बात का, नीचे शिकारी का जाल बिछा है। देखो, अभी ये जाल इसे अपनी गोद में समेट लेगा, इसे अब और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। शिकारी खुद ताक में बैठा है। शिकारी का नाम सुनते ही बाकी तोते जैसे ठिठक गए, मानो मौत को अपने सामने देख लिया हो, और सब ने चुपचाप अपने चेहरे पंखों में छुपा लिए। बरगद के नीचे घास में दुबके सर्प देहधारी राजा ने ये सब सुन रहा था। धीरे धीरे अपना फन उठाया, डाल की ओर देखा और मन में एक लपलपाती भूख भरी सोच चमकी, वाह, क्या बढ़िया भोजन मिल गया। पर अगले ही पल एक और विचार बिजली सा कौंधा, क्यों ना इस नागशव को छोड़कर इस घायल तोते के शरीर में अपनी आत्मा डाल दूं। और उसने वैसा ही किया, अपनी आत्मा नाग के निर्जीव शरीर से निकालकर मरते हुए तोते में डाल दी। अगले ही क्षण नाग वहीं निष्प्राण पड़ा रह गया और घायल तोता अचानक जिंदा हो गया।
लेकिन डाल से फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरा और शिकारी के जाल में फंस गया। पंख बेतहाशा मारते हुए निकलने की कोशिश करता, पर पंजे उलझ चुके थे और जाल जोर जोर से हिल रहा था। इस बड़े सुंदर तोते को देख शिकारी की आंखें चमक उठीं। मन ही मन बोला, वाह, आज तो बढ़िया शिकार मिला, घर वाली भी खुश हो जाएगी। वह फुर्ती से जाल समेटने लगा। तभी उसकी नजर पास पड़े उस भयानक मृत भुजंग पर पड़ी। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। जल्दी से जाल कंधे पटाला और भाग खड़ा हुआ, मानो सांप अब भी उसके पीछे आ रहा हो। बहुत दूर रुककर उसने सांस संभाली, हाँफते हुए पीछे देखा, फिर भी दिल की धड़कन थमी नहीं। घर पहुंचते ही उसने जाल एक और पटक दिया। भीतर फड़फड़ाते तोते को देख उसकी पत्नी की आंखें चमक उठीं। उसने फुर्ती से जाल खोलकर उसे पिंजरे में डाल दिया। शिकारी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मैंने रात को ही जाल बिछाया था। सुबह धुंधलके में थोड़ी दूर पर नजर पड़ी तो एक भयानक सांप दिखा। भगवान ने ही बचाया, वरना आज जिंदा घर न लौटता। ये सुनकर उसकी पत्नी का रंग उड़ गया। उसकी सांस जैसे बीच में ही अटक गई हो। फिर मैंने आव देखा न ताव, शिकारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जल्दी जल्दी जाल खोला और तोते समेत जैसे तैसे कंधे पर डाल भाग खड़ा हुआ। आज भी वो पल याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बात सुन पत्नी ने सिहरते हुए कहा, रोंगटे खड़े होने की तो बात ही है, मेरा तो सांप देखते ही दम निकल जाए। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसकी निगाह पिंजरे की ओर गई। तोता काफी बड़ा और लंबा है, आज तो मजा आ जाएगा। 1 घंटे बाद पत्थर पर छुरी घिसने की आवाज घर में गूंज रही थी। शिकारी चाकू की धार तेज कर रहा था। जैसे ही उसने पिंजरे में हाथ डालकर तोते को पकड़ना चाहा, तोता अचानक जोर जोर से चीख पड़ा, मुझे मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर दवाई लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी का हाथ हवा में ही थम गया। उसने अपने जीवन में कभी किसी तोते को इतनी साफ मानवीय आवाज में बोलते नहीं सुना था। उसकी आंखें फैल गईं, सांस थम सी गई और अगले ही पल वो पिंजरे का दरवाजा झट से बंद कर दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचा, तोते की बात सुनाते हुए। पत्नी ने विस्मय से उछलते हुए कहा, सच? उसने कहा कि हमें मालामाल कर देगा? उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। शिकारी ने सिर हिलाकर हामी भरी और पत्नी खुशी से झूमने लगी। शिकारी बुदबुदाया, ये कोई पूर्व जन्म का पहुंचा हुआ ज्ञानी या पंडित होगा, शायद किसी के शाप से ये पक्षी बना है। पत्नी ने गहरी सोच में डूबकर कहा, हाँ, जरूर इसमें कोई रहस्य है। शिकारी ने ठान लिया, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया, ये घायल है, तुम जाओ, इसकी मरहम पट्टी का इंतजाम करो। शिकारी दवा लेने बाहर निकल गया। एक दिन, फिर दूसरे दिन, हर सुबह शाम वो तोते के जख्मों पर लेप करता और पत्नी उसे बड़े प्यार से दाना पानी देती, समय पर खिलाती, उससे बातें करती। 8वें दिन तक तोते के पंखों में फिर से जान लौट आई और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक दिन धूप की सुनहरी किरणें कुटिया की दीवारों पर उतर रही थीं, तभी शिकारी ने पिंजरे के पास बैठकर धीमे स्वर में पूछा, भाई, तुम बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हो, मगर हो तो तोते के शरीर में, आखिर तुम हो कौन? पास ही बैठी उसकी पत्नी भी कान लगाए सुन रही थी, आंखों में जिज्ञासा तैर रही थी। तोते ने एक ठंडी सांस भरी, जैसे बीते समय का भारी बोझ उसके पंखों पर उतर आया हो। मेरी दुख भरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे भाई? तुमने मेरे घाव ठीक किए, मेरी बहुत सेवा की, और मैं तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वो चुप हो गया, पर शिकारी फिर बोला, कुछ तो बताओ, अगर हमसे बन पड़ा तो शायद तुम्हारी मदद कर सके। तोते की नजरें गहरी हो गईं। नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही भोगने होंगे, जब तक भाग्य में ये लिखा है कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन इन दुखों का अंत जरूर होगा। शिकारी आगे झुककर बोला, कैसे दुख? आखिर कौन से दुख? तब जैसे पिंजरे की सलाखों के बीच से अतीत की परतें खुलने लगीं। तोते की देह से राजा चंद्रसेन की आवाज गूंजी और उसने अपना सारा राज बयां कर दिया। शिकारी और उसकी पत्नी विस्मय से जड़ हो गए, आंखें फटी की फटी। फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, ये तो एक गरीब की कुटिया है, हमें खेद है कि आपको ऐसे दिन देखने पड़े, बताइए हम क्या कर सकते हैं। तोते की आंखों में हल्की नमी और मुस्कान एक साथ चमक उठी। मुझे यहाँ कोई दुख नहीं, मैं यहाँ खुश हूं, लेकिन अगर तुम मुझे इसी पिंजरे में चंद्रपुर के महाराज के पास ले चलो तो विश्वास करो, जैसे ही मैं फिर राजा बनूंगा तुम्हें जागीर बख्शूंगा और अपने ही राज्य में आराम से रखूंगा।
शिकारी ने दृढ़ता से कहा, ठीक है महाराज, आपकी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। कल सुबह ही हम चंद्रपुर के लिए निकलेंगे और शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। और कुछ? तोता हल्के से सिर झुकाकर बोला, बस फिलहाल इतना ही। दूसरे दिन वो शिकारी तोते को लेकर निकल पड़ा। धूल भरी राहों पर दिन भर चलते चलते जब सूरज ढलने लगा, शिकारी आखिरकार चंद्रपुर आ पहुंचा। उसके हाथ में लटकते पिंजरे में तोता हिल रहा था और वो महल के पास पहुंचते ही ऊंची आवाज में पुकारने लगा, देखो देखो, एक निराला तोता, इसके मुंह से सुनो लड़ाई झगड़ों का न्याय, बड़ा पुराना पंडित ज्ञानी, कीमत सिर्फ 10 सोने के सिक्के। आवाज सुनते ही आसपास के लोग ठिठक कर जमा होने लगे। हर कोई पिंजरे में झांककर हैरान, अरे ऐसा कैसा तोता जो इंसानों के झगड़े सुलझा दे। यही कौतूहल हवा की तरह फैलते फैलते राजा शीलभद्र के कानों तक पहुंचा। राजा ने फौरन सिपाही भेजकर शिकारी को दरबार बुला लिया। पिंजरा सामने रख हाथ जोड़कर शिकारी खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, सुना है तुम्हारा तोता फैसले करता है? शिकारी ने आत्मविश्वास से कहा, जी महाराज, सांच को आंच क्या, आप खुद आजमा लें। राजा ने आश्चर्य से पूछा, और सुना है बड़ा ज्ञानी है? जी हां महाराज, शिकारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। कितनी कीमत? राजा ने पूछा। गरीब हूं, जो भी दे सिर माथे, शिकारी ने विनम्र स्वर में कहा। राजा मुस्कुराया, ठीक है, सोने की 10 मुद्राएं देंगे। इतना सुनते ही शिकारी खुश हो गया। पर राजा ने गंभीरता से कहा, लेकिन यदि बात झूठी निकली तो कठोर दंड मिलेगा। मंजूर है महाराज, शिकारी ने दृढ़ता से कहा। राजा ने आदेश दिया, 2-3 दिन राज्य से बाहर मत जाना, तीसरे दिन के बाद जा सकोगे। दूत उसे ले गया। तोते को चमचमाते सोने के नए पिंजरे में डाल दिया गया और पुराना पिंजरा फेंक दिया गया। सोने का पिंजरा रत्न जड़ित खंभे पर टांग दिया गया। तभी खबर आई कि राज्य के पूर्वी हिस्से में चल रहा विद्रोह अचानक थम गया है। चारों ओर से खुशखबरी आने लगी और राजा के मन में यह विश्वास गहरा होता चला गया कि जैसे ही ये तोता महल में आया है, सौभाग्य साथ लाया है। तीसरे दिन दरबार में एक अनोखा झगड़ा पेश हुआ। रुई के 4 व्यापारी थे, जिनका एक विशाल गोदाम रुई की भारी भारी गांठों से भरा रहता था, और वहां चूहों से रक्षा के लिए उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी, जो रात दिन उसी गोदाम में चौकसी करती। अजीब बात यह कि चारों ने आपस में उसका मालिकाना इस तरह बांट रखा था कि हर एक व्यापारी बिल्ली के एक एक पैर का मालिक कहलाता। एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट लग गई। उसके मालिक व्यापारी ने, जिसने ये किस्सा राजा को सुनाना शुरू किया था, कहा, मैंने उस पर तेल लगाकर मरहम पट्टी कर दी और वो लंगड़ाती हुई इधर उधर चलने लगी। ठंड के दिन थे तो चारों साझेदार अंगीठी में कोयले भरकर उसके चारों ओर हाथ सेक रहे थे। आधे जले कोयले की लाल आंच अंगीठी में धधक रही थी। बिल्ली पास बैठी अपनी दुम चाट रही थी और चारों व्यापारी अपनी बातों में खोए हुए थे। तभी पता नहीं कब उसका पट्टी बंधा वो घायल पैर अंगीठी के कोयलों से छू गया। शायद शरीर खुजाने में पैर सही से संभल न सका। तपते कोयले ने पट्टी को जला दिया और दर्द से छटपटाती बिल्ली गोदाम में पागलों की तरह भागने लगी। जहां जहां वो दौड़ती, वहां उस जलती पट्टी से रुई की गांठें सुलग उठती और देखते ही देखते लपटें फैल गईं। कुछ ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ राख में बदल गया। महाराज, हम चारों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब ये तीनों व्यापारी सारा घाटा मेरे सिर मढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि चूंकि जला पैर मेरे मालिकाने का था, तो नुकसान होने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तीनों व्यापारी एक साथ खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोले, महाराज, हमारी मांग बिल्कुल उचित है। यही उस पैर का मालिक था, इसी ने उस पर पट्टी बांधी थी और उसी पैर से आग लगी, वरना हजारों रुपयों का माल गोदाम यूं ही कैसे चलकर राख हो जाता। हमारा दोस्त तो कुछ नहीं। चौथा व्यापारी आगे बढ़ा, आवाज में दर्द और विनम्रता से बोला, महाराज, अब आप ही न्याय कीजिए। ये तीनों मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बिल्ली हम चारों की थी, चारों से बराबर प्यार करते थे, और वो भी चारों की मिली-जुली संपत्ति की निगरानी करती थी। जब तक लाभ हुआ बराबर बांटा, तो अब घाटा भी बराबर क्यों न बांटा जाए। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर व्यापारी की दलील में दम था, तर्क था, और चारों अपने अपने पक्ष पर अडिग खड़े थे। नजरें राजा पर टिक गईं। अब क्या होगा इस उलझे मामले का फैसला। तीनों व्यापारी बोले, अब आप ही निर्णय करें महाराज। चौथा भी वही बोला, मुझे आपका फैसला मान्य होगा। मुझे विश्वास है कि आप सदा की तरह आज भी सच्चा न्याय करेंगे। पूरे दरबार की आंखें राजा पर टिकी गईं। तभी राजा के मन में एक विचार बिजली सा कौंधी। उनके पीछे खड़ा सेवक तोते का पिंजड़ा थामे था। राजा ने सोचा, अब इस तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेने का यही सही समय है। देखें,
ये इस पेचीदा मामले का क्या निपटारा करता है? राजा ने दरबार में गूंजती आवाज में कहा, सब शांत हो जाओ। आज मेरी जगह मेरा ये प्यारा तोता शुकदेव इस विवाद का न्याय करेगा और चारों व्यापारी व पूरा दरबार इसे मानेगा। इसका फैसला ही मेरा फैसला माना जाएगा। इतना कहकर राजा की नजरें शुकदेव यानी तोते पर टिक गईं। नौकर पिंजड़ा उठाए आगे आया और उसे ऊंचा कर दिया ताकि पूरा दरबार शुकदेव को साफ देख सके। सभा में बैठे हर शख्स की सांस थम गई। सब फैसले की प्रतीक्षा में थे। शुकदेव ने अपनी चमकती आंखों से चारों व्यापारियों को देखा और शांत ठहरी हुई आवाज में बोला, जब तक बिल्ली अंगीठी के पास थी उसकी जलती हुई पट्टी से रुई की गांठों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे ही बिल्ली रुई की गांठों के पास पहुंची वही पट्टी विनाश का कारण बन गई। वह थोड़ी देर रुका, मानो सबके मन में सवाल बो रहा हो, फिर आगे कहा, तो सोचने की बात है, बिल्ली को रुई की गांठों के पास कौन ले गया? चोट खाई हुई और जलते हुए पैर से तो वो कुछ दूर भी मुश्किल से चल सकती थी। फिर उसे वहां तक किसने पहुंचाया? जरा ध्यान से सोचिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर धीरे धीरे खुसुर फुसुर की आवाज उठने लगी। शुकदेव ने फिर ठहर कर कहा, मुझे यकीन है अब आप समझ गए होंगे। बिल्ली को पूरे गोदाम में घुमाने वाले उसके 3 स्वस्थ पैर ही थे। वही उसे यहां से वहां और वहां से यहां ले गए। तो साफ है, गोदाम के जलने का कारण वो जख्मी पैर नहीं, बल्कि बाकी के 3 सही सलामत पैर हैं। इसलिए चौथे व्यापारी पर अकेले पूरे नुकसान का बोझ डालना न्याय नहीं होगा। फैसला सुनते ही दरबार में जैसे खुशी की लहर सी दौड़ गई। हर ओर से एक ही स्वर गूंज रहा था, वाह कितना सच्चा न्याय हुआ है। राजा शीलभद्र के चेहरे पर संतोष की चमक थी। सभा बर्खास्त हुई और लोग अपनी अपनी राह निकल पड़े। दोपहर की सुनहरी धूप में महल के मध्य आंगन में सोने के पिंजड़े में शुकदेव अपने रत्न जड़ित खंबे से लटका हल्की हल्की पंख झपकाता बैठा था। राजा और मंत्री पास ही गद्दों पर टिके उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा कर रहे थे कि अचानक राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, शुकदेव, तू सचमुच मेरा भाग्य है। जब से तू आया है मेरे राज्य में सुख शांति का वास हो गया है। बता, तू पूर्व जन्म में कौन था और तुझे ये दिव्य ज्ञान कैसे मिला? मैं ये जानने को व्याकुल हूं। ये सुनते ही शुकदेव की आंखों में नमी तैर आई। 2 बूंदें पिंजड़े के सुनहरे फर्श पर टपकी और उसने अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। बात खत्म होते ही राजा शीलभद्र का चेहरा दर्द से कस गया। हाय रे भाग्य, आज एक राजा दूसरे राजा के यहां पिंजड़े में बंद है। शुकदेव ने लंबी थकी हुई सांस लेकर कहा, महाराज, ये सब भाग्य का खेल है। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजा चंद्रसेन, हमें आपके हाल का गहरा दुख है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। शुकदेव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपका मेरे प्रति दिया गया प्रेम ही मेरे लिए बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी रानी कंचना चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिला दें तो समझूंगा मैंने धरती का सारा सुख पा लिया। राजा ने आश्वासन भरे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं आज ही अपने दूतों को रवाना करता हूं। तोता अपनी रानी कंचना से मिलने की आस में जैसे पंखों पर सवार हो गया। उसके मन में तरह तरह के सपनों की चहचहाट गूंजने लगी। कितने दिनों से उसने अपनी रानी का चेहरा नहीं देखा था। न जाने वो अब कहाँ होगी, किस हालत में होगी, क्या सोच रही होगी। ये ख्याल आते ही उसके दिल में एक मीठी कसक के साथ साथ एक तीखी आग भी भड़क उठी। शिशुपाल, वही दुष्ट मंत्री जिसने कपट और चालाकी से उसे और उसकी रानी को नदी के 2 किनारों की तरह अलग कर दिया था। तोते ने मन ही मन कसमें खा ली, वो शिशुपाल से एक एक बात का हिसाब लेगा। उसी शाम राजा के तेज तर्रार दूत चारों दिशाओं में रानी कंचना की खोज में निकल पड़े। कोई पहाड़ों की पगडंडियों पर चढ़ता, कोई जंगल की घनी पत्तियों के बीच रास्ता बनाता, कोई नगर की भीड़ में सुराग ढूंढता। उसी दिन राजा ने प्रसन्न होकर शिकारी को एक बड़ी जागीर बख्श दी और अपने राज्य में बसने के लिए जगह दे दी। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। तोते ने सच कहा था कि वो उसे मालामाल कर देगा, और सचमुच उसने कर दिया। वो अपनी पत्नी को बुला लाया और दोनों चंद्रपुर में सुख शांति से बस गए। उधर राजा के दूत अपनी खोज में पसीना बहाते, थकते, फिर भी रुकते नहीं। पहाड़, जंगल, शहर, हर जगह रानी कंचना की तलाश में बिखर गए। हर ओर सरगर्मी से रानी की तलाश हो रही थी।
इसी बीच दूर एक भयानक जगह पर नरभक्षी उत्सव सा मना रहे थे। आज उनके लिए बड़ा दिन था, क्योंकि आज देवी के सामने एक नहीं बल्कि 2 बलि चढ़ने वाली थीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए वे इस दिन को भाग्यशाली मानकर फूलों, गाजे बाजे और शोर शराबे के साथ मना रहे थे। रानी कंचना और उनकी दासी चंचला को गुफा से बाहर लाया गया, फूलों से सजाया गया और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच देवी के मंदिर में ले जाया गया। दोनों का डर से बुरा हाल था। आंखों के सामने मौत खड़ी दिखाई दे रही थी और उनके मन में बस भगवान से जीवन दान की मूक प्रार्थना थी। नरभक्षी चारों ओर से घेर कर पागलों की तरह नाचते गाते रहे और जब थक गए तो उन्हें एक ऊंची टोकरी पर बैठा दिया ताकि देवी का ये प्रसाद सब देख सकें। अब उनकी परंपरा के अनुसार तीरों से शरीर को बेधकर बलि देने की तैयारी शुरू हो गई। अंतिम नृत्य फिर से आरंभ हुआ। ढोल की थाप तेज हुई और जैसे ही वो थमा, सरदार आगे बढ़ा, तीर कमान उठाया, धनुष ताना और तीर छोड़ने को तैयार हो गया। रानी कंचना और दासी चंचला आंखें मूंदे ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि तभी मानो आसमान से किसी अदृश्य वरदान ने दस्तक दी। आकाश को चीरता हुआ एक विशाल भयंकर गिद्ध बिजली सी तेजी से नीचे आया और एक ही झपट्टे में दोनों को अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़कर हवा में ले उड़ा। ये सब इतने अचानक हुआ कि सरदार और सारे नरभक्षी हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर भय उतर आया। अरे, माता की बलि छीन ले गया! ये सोचकर वे तितर बितर हो भागे और अपने अपने अंधेरे गुफाओं में छिप गए, मानो देवी के कोप से बच सकेंगे। गिद्ध लंबे सफर के बाद एक सुनसान टापू पर उतरा। उसने पंजे ढीले किए और रानी व दासी, जो अब तक डर और थकान से बेहोश हो चुकी थीं, जमीन पर निश्चल पड़ी रहीं। गिद्ध ने अपनी टेढ़ी चोंच से उन्हें सूंघा, फिर आसमान की ओर गूंजती हुई चीखें भरने लगा। ये उसकी मादा को बुलाने का इशारा था, मानो कह रहा हो, देखो आज मैं कितना बढ़िया भोजन लेकर आया हूं। लेकिन मादा तो कहीं दूर शिकार की तलाश में निकली थी। समय बीतता गया, इंतजार लंबा होता गया और नर के मन में चिंता घर करने लगी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? बेचैनी इस कदर बढ़ी कि अंततः वो रानी और दासी को उसी टापू पर छोड़कर अपनी साथी की खोज में फिर से पंख फैलाकर उड़ चला। टापू के किनारे का समुद्र उस समय बिल्कुल शांत था। लहरें धीमे धीमे किनारे को छूकर वापस लौट रही थीं, मानो गहरी सांसें ले रही हों। लगभग 1 घंटे बाद रानी कंचना और दासी चंचला की पलकों में हलचल हुई। होश लौटते ही वो घबराकर झटके से उठ बैठीं। आंखें फैलाकर इधर उधर देखा, न ऊंची टोकरी थी, न नाचते गाते पागल से नरभक्षी। सामने बस अनंत तक नीला पानी ही दिखाई दे रहा था। तभी उनकी नजर दूर समुद्र की लहरों को चीरते हुए एक जहाज पर पड़ी। वे चुपचाप टकटकी बांधी उसे देखती रहीं, जैसे उम्मीद की किरण धीरे धीरे करीब आ रही हो। जहाज जब थोड़ा नजदीक आया तो दोनों ने अपनी साड़ियों के पल्लू हवा में ऊंचा लहराना शुरू किया। पल्लू हवा में फड़फड़ाते रहे ताकि जहाज पर बैठे लोग उन्हें देख सकें और मदद को आ सकें। थोड़ी देर बाद कप्तान की निगाह उन पर पड़ी। उसने फौरन आदेश दिया, जहाज से बंधी एक छोटी नाव खोली गई और नाविक तेजी से उनकी ओर बढ़े। नाव किनारे पहुंची तो दोनों तुरंत उसमें बैठ गईं और यूं वे जहाज तक आ पहुंची। कप्तान ने पूछताछ की तो उन्होंने पूरे हादसे की कहानी सुनाई। कप्तान दयालु था, उसने उन्हें ढांढस बंधाया, भोजन कराया और पेट भरने के बाद थकान से चूर रानी और दासी गहरी मीठी नींद में डूब गईं। सामान से लदा जहाज शांत लहरों को चीरता हुआ चंद्रपुर की ओर बढ़ रहा था। गहरी नींद के बाद जब रानी कंचना और दासी चंचला की आंखें खुलीं तो दोनों के मन में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे। अब वे कहाँ पहुंचेंगी? किस हाल में रहेंगी? भाग्य उन्हें कहाँ से कहाँ ले आया? कितनी बार मौत की छाया से बचीं और आगे भाग्य में क्या लिखा है कौन जाने। रानी का मन अचानक राजा की ओर चला गया। न जाने वो किस हालत में होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी, सोचते ही आंखें भर आईं। दासी ने उनके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, आपने अब तक हिम्मत रखी है रानी साहिबा, बस थोड़ी हिम्मत और चाहिए। मेरा विश्वास है कि भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहेगी और वो हमारे सारे दुख हर लेगा। रानी ने आंसुओं में भीगी आवाज में उत्तर दिया, वो सब ठीक है चंचला, पर दुख की भी एक सीमा होती है ना। न जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो ये दिन देखने पड़े। चंचला ने दिलासा देते हुए कहा, आप भगवान पर भरोसा रखिए, जिसने आप पर ये मुसीबतें डाली हैं उसे ईश्वर अवश्य दंड देगा, आप निर्दोष हैं। रानी ने सिर झुका लिया, आवाज भर्रा गई, चंचला, अब राजा का वियोग मुझसे सहा नहीं जाता, उनकी याद से मेरा मन जैसे फटने को है। और इतना कहकर वे फिर सिसकियों में डूब गईं। जिस तरह भगवान ने अब तक हमारी रक्षा की है, उसी तरह वे राजा की भी रक्षा कर रहे होंगे। आप रोइए मत रानी साहिबा,
मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। कहते कहते चंचला ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। रानी ने उसे स्नेह से अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे उनकी सिसकियां थम गई। अगले दिन सुबह सुनहरी धूप में नहाया जहाज चंद्रपुर की राजधानी के तट पर आ लगा। कप्तान ने रानी और दासी को साथ लिया और सीधे राजा शीलभद्र के दरबार में पहुंचा, जहां राजसी आभा से चमकता सिंहासन और चारों ओर जुटी उत्सुक प्रजा थी। राजा शीलभद्र ने गंभीर निगाहों से उनकी ओर देखा और पूछा, कौन है ये, कहां से आईं और उस टापू तक कैसे पहुंच गईं? कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये एक निर्जन टापू पर फंसी थीं, सहायता के लिए पुकार रही थीं। हमारा जहाज उधर से गुजरा तो मैंने दूरबीन से इन्हें देखा। चारों ओर पानी और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर ये बेसहारा किसी चमत्कार की बाट जोह रही थी। मैंने तुरंत नाव भेजकर इन्हें बचाया और अपने जहाज में आश्रय दिया। अब ये आपके राज्य में पनाह चाहती हैं। इनकी कहानी अत्यंत दुख भरी है। राजा ने गहरी निगाहों से दोनों को देखा। उनके चेहरे, उनकी शालीनता, सब कुछ किसी कुलीन वंश होने की गवाही दे रहा था। फिर उन्होंने रानी कंचना से सीधे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो और उस टापू तक कैसे पहुंच गई? रानी कंचना की आंखें आंसुओं से भर आईं। सिर झुकाए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दुखियारी है महाराज। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है जो समय मिलने पर अवश्य कहूंगी। अभी तो बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि हमें कोई आश्रय मिल जाए। इस समय हम उस लंबी व्यथा को सुनाने की हालत में नहीं हैं। दुखों और परेशानियों ने हमें थका डाला है। क्षमा चाहती हूं। रानी की जर्जर अवस्था देखकर राजा शीलभद्र ने स्थिति तुरंत समझ ली और आदेश दिया, ठीक है, इन्हें जनान खाने में पहुंचा दिया जाए और इनके खाने पीने का प्रबंध हो। आदेश मिलते ही सेवक उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले गए। चलते चलते रानी कंचना और दासी चंचला ने राजा को आशीर्वाद दिया और दरबार में धीमे स्वर में उनके कृपालु स्वभाव की प्रशंसा होने लगी। तभी दरबार का मौन एक हाँफते हुए दूत की आवाज से टूटा, महाराज, कुछ उपद्रवी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने फसलें उजाड़ दी हैं, किसानों की संपत्ति और पशु लूट लिए हैं। अगर तत्काल सहायता न मिली तो भारी नुकसान होगा। ये सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और गूंजती आवाज में बोला, मेरे राज्य में ये साहस, दिन दहाड़े घुसकर गरीबों को लूटना। सेनाध्यक्ष को कहो तुरंत सहायता भेजे और उन उपद्रवियों को जिंदा पकड़कर मेरे सामने पेश करे। उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इतना कहकर राजा चिंतित भाव से आसन से उठ खड़ा हुआ और उसके साथ दरबारी भी चल पड़े। जब वो अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे सुखदेव ने उनकी मुद्रा देखकर पूछा, महाराज, कुशल तो है? आज आपको चिंतित दिख रहे हैं। राजा ने गंभीर स्वर में सुखदेव से कहा, कुछ समझ में नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने यहां आश्रय दिया था और उसके तुरंत बाद ही ये मुसीबत की खबर आ गई। मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे, जैसे वे दोनों अपने साथ साथ हमारे लिए भी कोई विपत्ति ले आई हों। ये कहकर वो बेचौन कदमों से कक्ष में इधर उधर टहलने लगे। सुखदेव उनकी चिंता भरी चाल और भौहों की सिलवटें देखता रहा, लेकिन चुप रहा। सिर्फ इतना बोला, महाराज, व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। कोई किसी के लिए मुसीबत नहीं लाता। होनी को कौन टाल सकता है? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे ये शब्द उनके मन में उतर ही न पाए हों, और उसी तरह चिंता में डूबे टहलते रहे। 2-3 दिन बीत गए। इस बीच रानी कंचना ने राजा को अर्ज भेजी, महाराज, आपने विपत्ति में हमें आश्रय दिया, ये हम कभी नहीं भूलेंगे, पर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठकर आपकी मेहरबानी खाना शोभा नहीं देता। कृपया हमें कोई भी सेवा दे दी जाए, महल में जैसी भी जरूरत हो। ये सुनकर राजा का माथा पहले तो हल्का सा सिकुड़ा, लेकिन अगले ही पल उन्हें ध्यान आया कि ये अच्छा अवसर है दासी गोमती को विदा करने का। वो चोर प्रवृत्ति की थी और नजर बचते ही वस्तुएं गायब करने से नहीं चूकती थी। राजकुमारी अरुणा भी उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। राजा ने तुरंत निर्णय लिया, रानी कंचना को राजकुमारी की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी जाए और गोमती को नौकरी से हटा दिया जाए। गोमती को जैसे ही नौकरी से हटाया गया, उसके भीतर जलन की आग भड़क उठी। मन ही मन वो बड़बड़ाई, न ये यहां आती, न मुझे ये दिन देखना पड़ता। और उसी पल से उसने रानी कंचना से बदला लेने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन रानी कंचना हमेशा की तरह चुपचाप उदास और सोच में डूबी बैठी थी। तभी राजकुमारी अरुणा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या बात है दासी, तुम तो कभी हंसती बोलती ही नहीं। चलो आज बाग में चलते हैं, कई दिनों से मैं भी नहीं निकली। रानी कंचना मन न होते हुए भी उसके साथ बाग की ओर चल दी।
उधर गोमती, जो ऐसे मौके की ताक में थी, उन्हें बाग में टहलते देख फौरन महल की ओर लपकी। द्वारपाल ने रोका तो उसने कहा, राजा से बहुत जरूरी अर्ज करनी है। इजाजत मिलते ही वो दबे पांव राजकुमारी के कक्ष में घुस गई और वहां से रत्न जड़ित कंगन चुराकर महल से निकल भागी। इधर जब बाग से लौटकर अरुणा ने अपने कक्ष में कदम रखा तो देखा कंगन गायब। महल में हड़कंप मच गया। दास दासियां भाग दौड़ में लग गए। खबर राजा तक पहुंची और देखते देखते शक की उंगली रानी कंचना पर उठी। उन्हें याद आया, इनके आने के साथ ही पहले उपद्रवियों का समाचार मिला था और अब ये चोरी। राजा का माथा तन गया। पैर पटकते हुए उन्होंने आदेश दिया, इन दोनों स्त्रियों को फौरन महल से निकाल दो, मैं इनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आदेश मिलते ही पहरेदारों ने रानी कंचना और चंचला को धकेलते हुए महल से बाहर कर दिया। अपमान और पीड़ा से रानी कंचना का सीना जैसे फटने लग गया। अपमान और दुख से भरी हुई आंखों में आंसुओं के साथ रानी कंचना और उसकी दासी चंचला उसी सुनसान रास्ते पर लौट रही थीं जिस पर कुछ दिन पहले उम्मीद की किरण लेकर आई थीं और अब सिर्फ दर्द और बेइज्जती का बोझ उठाई जा रही थीं। उधर उनके महल से निकलने के कुछ देर बाद राजा शीलभद्र के सामने एक दूत आया। चेहरे पर खुशी और आवाज में उत्साह। महाराज, उपद्रव समाप्त कर दिया गया है और आपकी आज्ञा के अनुसार उपद्रवियों को कैद भी कर लिया गया है। राजा के चेहरे पर संतोष की चमक फैल ही रही थी कि तभी खबर आई, द्वारपाल के भेजे आदमियों ने गोमती को चुराए गए रत्न जड़ित कंगन के साथ पकड़ लिया है और उसे राजा के सामने लाया जा रहा है। सच्चाई सुनती ही राजा का मन जैसे धक से रह गया। असली चोर तो वही थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि रानी कंचना और चंचला को खोजकर वापस लाया जाए, चाहे वे कितनी भी दूर निकल गई हों। नौकर दौड़े, जंगल बिहड़ों से गुजरे और घंटों की भाग दौड़ के बाद दोनों को ढूंढकर राजमहल ले आए। जैसे ही रानी कंचना ने अपनी दासी के साथ महल के उस कक्ष में कदम रखा, राजा आगे बढ़े, नजरें झुकाए, पश्चाताप से कहा, मैं अत्यंत लज्जित हूं। व्यर्थ ही तुम्हें दोषी ठहराया, तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुम्हारे इस अपमान के लिए मुझे क्षमा करें। उनकी बात सुनते ही रानी कंचना की आंखों से आंसुओं की झड़ी फूट पड़ी। उसी पल शुकदेव की नजर उस पर पड़ी। उसका हृदय जैसे भीतर से चित्कार उठा, आंखें भर आईं और पिंजरे में कैद उसका छोटा सा शरीर बाहर निकलने को तड़प उठा। जोर जोर से उसकी चीखों की गूंज पूरे कक्ष में फैल गई और वो बार बार तीलियों पर अपनी चोंच मारने लगा। एकाएक राजा शीलभद्र और रानी कंचना की नजर पिंजरे की ओर गई। अंदर बैठे शुकदेव की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा के चेहरे पर आश्चर्य और बेचैनी सी छा गई। वे आगे बढ़े, पिंजरे पर हाथ रखते हुए बड़े स्नेह से बोले, क्या बात है शुकदेव, आज इन आंखों में ये नमी क्यों? तुम्हारे चेहरे पर घबराहट क्यों? शुकदेव ने भर्राई आवाज में कहा, महाराज, यही मेरी रानी कंचना है। कैसा विचित्र संयोग है, आज मेरे लिए सबसे बड़ा सुख का दिन है। ये सुनते ही राजा जैसे ठिठक गए। उनकी आंखें शुकदेव और रानी कंचना के बीच बार बार घूमने लगीं। रानी की आंखें पिंजरे पर टिकी थीं, होंठ अनायास ही कांप उठे। आप यहां और इस रूप में? मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे इस तरह मिलन होगा। आंसू पहुंचते हुए कंचना आगे बढ़ी, राजकुमार चंद्रसेन को नमस्कार किया और भावुक स्वर में बोली, स्वामी, आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकते रहे, आकाश पाताल एक कर दिया, भाग्य का खेल भी खूब देखा, दर दर की ठोकरें खाईं और अब तो निराशा बस गई थी। पर वाह रे भाग्य, आपसे मिलन बदा था और आज वो पूर्ण हो गया। इससे बड़ा सुख और क्या होगा? कहते कहते उसका गला भर आया। राजा शीलभद्र के सामने जैसे सच का पर्दा हट गया। अब उन्हें पता चला कि जो स्त्री उनके यहाँ दासी बनकर रह रही थी वो वास्तव में एक रानी है। ये सच्चाई जानकर वो पानी पानी हो गए। उसी दिन शुकदेव का पिंजरा राजा के कक्ष से उठाकर रानी के कक्ष में रख दिया गया। रात देर तक चंद्रसेन और रानी कंचना के बीच बातचीत होती रही। वे एक दूसरे को अपने बिछड़े दिनों के किस्से सुनाते, फिर साथ बैठकर सोचते कि आगे क्या किया जाए। पर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि उस दुष्ट शिशुपाल से कैसे बदला लिया जाए। कुछ दिन इसी उधेड़बुन में बीत गए। तभी राजा शीलभद्र की बेटी राजकुमारी अरुणा देवी के स्वयंवर की तैयारियां पूरे राज्य में धूमधाम से शुरू हो गईं। दास दासियां, सैनिक, मंत्री सभी अपने अपने काम में व्यस्त। दीवारों पर रंग बिरंगे पर्दे, फर्श पर फूलों की खुशबू बिखरी हुई। हर कोना मेहमानों के स्वागत के लिए दमक रहा था। रानी कंचना जानती थीं कि दूर दूर के राजा और राजकुमार यहाँ आएंगे और एक दिन शुकदेव से धीरे से बोलीं, मेरा मन कहता है वो दुष्ट शिशुपाल भी आएगा। शुकदेव ने संदेह से कहा, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। कंचना की आंखों में एक योजना चमक उठी।
नहीं, उसका आना जरूरी है, वरना मेरा सोच रखा काम अधूरा रह जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस स्वयंवर में राजकुमारी अरुणा केवल उसी को वरमाला पहनाए जो संजीवनी मंत्र जानता हो। अगर ये बात राजा शीलभद्र की ओर से पूरे राज्य में घोषित हो तो मेरा विश्वास है शिशुपाल जरूर आएगा, क्योंकि उसे ये विद्या आती है। अब तुम्हें राजा को इसके लिए राजी करना होगा। शुकदेव भले पूरी बात ना समझ पाया पर बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कंचना धीरे से बोली, ठीक है, आगे का काम मेरा। अगले ही दिन शुकदेव ने राजा को मना लिया और चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि राजकुमारी अरुणा उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र आता हो। देखते देखते स्वयंवर का दिन भी आ पहुंचा। मंडप में दूर दूर से आए राजा, महाराजा और राजकुमार अपने अपने आसनों पर बैठे। दर्शकों की भीड़ उमड़ आई। माहौल में शहनाइयों की गूंज थी। बस राजकुमारी का आना बाकी था। तभी मंडप के बाहर अचानक हलचल मच गई। तेज आवाजें, धक्का मुक्की और किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राजा शीलभद्र की निगाहें अचानक मंडप के द्वार पर पड़ीं तो देखा कि एक शिकारी एक कुत्ते की रस्सी थामे चला आ रहा था और उसके पीछे एक किसान स्त्री जिसके हाथ में निर्जीव मरी हुई एक मुर्गी थी। राजा की कड़क आवाज गूंजी, ये क्या तमाशा है? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? किसान स्त्री ने मरी मुर्गी फर्श पर रखी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, गलती माफ हो सरकार, एक फरियाद लेकर आई हूं। राजा की भौहें तन गईं। ये फरियाद का वक्त नहीं। राजकुमारी के विवाह में बाधा डालने की जुर्रत कैसे की? जानती हो इसकी सजा क्या है? स्त्री ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, इस शिकारी के कुत्ते ने मेरी मुर्गी को मार डाला। मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये विवाह का शुभ दिन है पर मेरे लिए खून खराबे का दिन बन गया। राजा ने संयम साधते हुए कहा, क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। वो लगभग रो पड़ी। मुझे मेरी मुर्गी चाहिए महाराज, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा थी, मेरे बाप की दी हुई निशानी। राजा तिलमिला उठे, अरे मरी हुई मुर्गी जिंदा कैसे हो सकती है? लेकिन वो अड़ी रही, मुझे बस अपनी मुर्गी चाहिए, यही भीख मांगती हूं। मुझे यकीन है आपके दरबार से खाली नहीं लौटूंगी। राजा उलझन में थे, जबकि सभा की आंखें उनके होठों पर टिकी थीं। तभी उनके मन में एक बिजली सी कौंधी। आज के स्वयंवर की वही शर्त, संजीवनी विद्या जानने वाला कोई भी राजा या राजकुमार इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। ठीक उसी क्षण राजकुमारी अरुणा अपनी सहेलियों संग हाथ में वरमाला थामे मंडप में प्रविष्ट हुईं। राजा ने खड़े होकर ऊंची आवाज में ऐलान किया, जो इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवन देगा, उसी के गले में हमारी राजकुमारी अरुणा देवी वरमाला डालेगी। दरबार में जैसे हवा थम सी गई हो जब मंत्री शिशुपाल धीरे धीरे अपने आसन से उठा और सबके बीच आकर संजीवनी मंत्र का जाप शुरू कर दिया। पिंजरे में कैद शुकदेव ये दृश्य ध्यान से देख रहा था और जैसे ही मंत्रोच्चारण की गूंज मंडप में फैली, उसने उसी मंत्र का उल्टा पाठ शुरू कर दिया। तत्काल असर हुआ। शिशुपाल जितना भी जोर लगाता, मंत्र निष्फल हो जाता और उसकी बेकाबू हालत पर पूरी सभा ठहाके लगाती। शर्म और क्रोध से भरे शिशुपाल ने ऐलान किया, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूं, पर अकेले कमरे में मंत्र जाप करूंगा। राजा शीलभद्र ने इजाजत दी और थोड़ी ही देर में वो बंद कमरे में दरवाजे बंद कर तेज स्वर में मंत्र गूंजाने लगा। बाहर सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिकी थीं और तभी मरी हुई मुर्गी ने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। मंडप में तालियों की गूंज फैल गई, पर उसी पल शुकदेव ने पर शव प्रवेश मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में समाने लगी और शुकदेव की आत्मा शिशुपाल यानी अपने पुराने शरीर में प्रवेश कर गई। अब बंद कमरे में पड़ा था शिशुपाल का निर्जीव शरीर, पिंजरे में निष्प्राण शुकदेव का रूप और मंडप में खड़ी थी वो जिंदा मुर्गी जिसमें अब शिशुपाल की आत्मा प्रवेश कर गई थी। दरवाजा खुला और शिशुपाल के स्थान पर खड़े राजा चंद्रसेन बाहर आए। उनकी आंखों में विजयी चमक, होठों पर मुस्कान। मुर्गी की ओर देखकर बोले, क्यों शिशुपाल, कैसी रही? और इसके साथ ही उनका अट्टहास मंडप की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। मुर्गी के रूप में फंसा शिशुपाल खिसियाकर फड़फड़ाते पंखों के बीच बोला, अच्छा तो तू था, तू ही मेरे संजीवनी मंत्र को उलट रहा था और तूने ही परशव प्रवेश मंत्र का जाप करके मेरा ये हाल कर डाला।
तभी सबकी आंखों के सामने किसान स्त्री और शिकारी के रूप बदलने लगे और वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे थी रानी कंचना और उनकी दासी चंचला। राजा शीलभद्र राजा चंद्रसेन को उनके असली रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बिना देर किए मुर्गी में कैद दुष्ट मंत्री को मृत्यु दंड दिया गया। महल में उत्सव का वातावरण छा गया और राजा चंद्रसेन व रानी कंचना का भरपूर सम्मान और सत्कार किया गया। कुछ दिनों बाद सुख शांति और विजय की चमक अपने साथ लिए राजा चंद्रसेन अपनी रानी और दासी के संग अपने नगर लौट गए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए किरदार और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।